ए बादशाह मुअज्जम, आपकी सल्तनत हमेशा कायम और दायम रहे। अल्लाह आपको उम्र अबदी अता फरमाए। फिर उसने अपनी चोंच से जमीन करीदी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं एक ऐसी बात मालूम करके आया हूं जिसकी खबर आपको नहीं, और वो आपके इल्म के दायरे से बाहर है। मैं सरजमीन सबा से एक यकीनी खबर लाया हूं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो क्या खबर है? हदहद ने अर्ज किया, मैंने वहां एक औरत को पाया जो अपनी कौम पर हुक्मरान है। उसका नाम बिल्कीस बिनते अबी सर है। अल्लाह ने उसे हर नेमत से नवाजा है। उसके पास इल्म है, दौलत है, एक अजीमुशान लश्कर है और किस्म किस्म के घोड़े हैं। उसका तख्त बहुत बड़ा और बेहद खूबसूरत है, जिसकी बुलंदी 30 गज और चौड़ाई 80 गज है, जिसमें मुख्तलिफ जवाहरात और मोती जड़े हुए हैं। लेकिन अफसोस, मैंने देखा कि बिल्कीस और उसकी कौम अल्लाह ताला को छोड़कर सूरज को सजदा करती है। ये दीन मजूसियों और आतिश परस्तों का है। शैतान ने उनको धोखे में डाल रखा है और सीधी राह से भटका दिया है। वो इस्लाम और तौहीद से नावाकिफ है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये बातें सुनकर फरमाया, ए हदहद, पहले तुम पानी तलाश करो, उसके बाद हम तुम्हारी बात की सच्चाई जांचेंगे कि तुम सच कहते हो या गलत। चुनाचा हुदहुद ने फौरन पानी तलाश किया, इसकी जगह बताई। जिन्नात ने जमीन खोदी, पानी निकला और पूरा लश्कर सैराब हुआ। जब सबकी प्यास बुझ गई तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दोबारा हुदहुद को बुलाया और एक खत लिखकर उसके हवाले किया। उसे सरबमहर किया और फरमाया, ये खत ले जाकर कौमे सबा के पास पहुंचा दे और उनके जवाब का इंतजार करना। इस खत में लिखा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये खत सुलेमान बिन दाऊद की तरफ से है। तुम पर वाज़ेह किया जाता है कि तुम मुझ पर बड़ाई जताने की कोशिश न करो और इताअत व फरमानबरदारी के साथ मेरे पास आओ। अगर तुम जिन्नात में से हो तो मेरे ताबे हो, क्योंकि कौमे जिन्नात मेरी खिदमत में है, और अगर इंसानों में से हो तो तुम पर मेरा हुक्म मानना लाजिम है। हुदहुद ने खत लेकर दोपहर के वक्त बिल्कीस के महल में पहुंचा। नाजरीन, उस वक्त बिल्कीस अपने महल में सो रही थी। महल के तमाम दरवाजे बंद थे, कोई शख्स उसके पास नहीं जा सकता था। नाजरीन, मलका बिल्कीस का महल निहायत अजीम और पुरअज़मत था। महल के गिर्द पहरेदार ताइनात थे जो लम्हा ब लम्हा निगरानी करते रहते हैं। उसकी फौज में 12,000 जंगजू सवार मौजूद थे, और हैरत की बात यह कि उन 12,000 सवारों में से हर एक 1 लाख जवानों पर हाकिम था, जिनमें औरतों और बच्चों का शुमार ही नहीं था। बिल्कीस हफ्ते में सिर्फ एक दिन अपनी कौम के मामलात और मुल्की फैसलों के लिए बाहर आती थी। उसका तख्त सोने के 4 पांव पर कायम था, और जब वो उस तख्त पर बैठती तो खुद सबको देख सकती थी, लेकिन कोई उसको नहीं देख सकता था। अगर कोई शख्स अपनी अर्जी पेश करने के लिए हाजिर होता तो वो उसके सामने पहुंचकर कुछ देर सर झुकाए खड़ा रहता, फिर सजदे में गिर जाता, और जब तक मलका खुद इजाजत न देती वो सजदे से सर नहीं उठा सकता था। जब तमाम फैसले हो जाते तो बिल्कीस अपने महल वापस चली जाती, और अगले 7 दिन तक किसी को इसका दीदार नसीब नहीं होता था। नाजरीन, बिल्कीस का मुल्क यानी यमन उस वक्त एक निहायत वसी और ताकतवर सल्तनत थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खत लेकर वहां पहुंचा तो उसने देखा कि महल के सब दरवाजे बंद हैं और पहरेदार हर तरफ सख्त निगरानी कर रहे हैं। बिल्कीस ने महल के गिर्द कई चक्कर लगाए, फिर एक कमरे से दूसरे कमरे तक पहुंचता हुआ आखिर एक रोशदान के रास्ते बिल्कीस के कमरे में दाखिल हो गया। बिल्कीस अपने 30 गज ऊंचे तख्त पर सो रही थी। उसके जिस्म पर सिर्फ एक बारीक चादर थी जो महज 70 के लिए थी, और वो हमेशा इसी अंदाज में सोया करती थी। हुदहुद ने वो खत आहिस्ता से इसके पहलू में रख दिया और खुद उड़कर रोशदान में जा बैठा ताकि जब वो बेदार हो तो खत पढ़ ले। कुछ देर गुजरी मगर बिल्कीस जाग ना सकी। जब हुदहुद को लगा कि वो बहुत देर से सो रही